अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे सरगोदा के कौमी असम्बली के हल्का NA 84 सरगोदा 3 की। ये शहर का हल्का है सरगोदा का। यहाँ से 2 दफ़ा MNA बनने वाले मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर भी थे, 2 दफ़ा इलेक्शन वो हारे, फिर 2 दफ़ा इलेक्शन जीते। तो वो उनको इस दफ़ा नून लीग ने टिकट नहीं दिया था और वो यहाँ पे आज़ाद हैसियत से खड़े हो गए थे। और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं साबिक़ MPA डॉक्टर लियाकत अली ख़ान, उनके सामने वो खड़े हो गए थे। और ये खदशा पैदा हो गया था कि मुस्लिम लीग नून की आपस की लड़ाई के नतीजे में, क्योंकि हामिद हमीद 2 दफ़ा MNA रहे हैं, वो जितने भी वोट लेंगे वो मुस्लिम लीग नून के जो वोट बैंक है उसको तकसीम करेंगे, उसको नुकसान पहुँचाएँगे। तो इसका फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को हो सकता है, उसके जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उसको। तो अब यहाँ एक ड्रामाई तब्दीली आई है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस हल्के में, और उसके बारे में आपको आज के ब्लॉग में हम बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट है, इसका मुस्लिम लीग नून को किस तरह से फ़ायदा होगा, और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं डॉक्टर लियाकत अली ख़ान, उनकी पोजीशन किस तरह से जो है वो मजबूत हुई है पहले से, और अब वो बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन आपसे इससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और इसके साथ साथ आप बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, घंटी जो है टल्ली जो है उसको खड़का दें, ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके। अब हम बढ़ते हैं हमारे अपने आज के जो मौजू है उसकी तरफ। मुस्लिम लीग नून जो है, ये जो हल्का है, ये मुस्लिम लीग नून का मजबूत हल्का तस्वर किया जाता है। अगरचे 2002 और 2008 में मुस्लिम लीग नून को इस हल्के से शिकस्त हुई थी, और यहाँ से ये शहर का हल्का है सरगोदा का NA 84। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर तस्नीम कुरैशी साहब कामयाब हुए थे। वो 2008 से 2013 तक की जो हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके अंदर वो वफाकी वजीर मुमलकत बराए दाखिला है, और अहम रहनुमा तस्वर किए जाते हैं। सरगोदा डिवीज़न के कोऑर्डिनेटर भी हैं, और जो इत्तेहादी हुकूमत थी 16 माह की, इसमें वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खसूसी की हैसियत से भी काम, अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देते रहे। तो वो भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं इस हल्के में। लेकिन यहाँ जो मुकाबला है इस हल्के में, वो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत अली ख़ान जो साबिक़ MPA हैं, और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शफकत अवान एडवोकेट के दरमियान मुकाबला है। शफकत अवान एडवोकेट पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका सारा दारोमदार PTI के वोट के ऊपर है। शहर है का हल्का है ये, इसमें इर्द गिर्द के देही इलाके भी हैं, मुज़ाफ़ात भी है, लेकिन ये ज़्यादा शहर का हल्का है। तो यहाँ पे जो शहर के अंदर है वहाँ तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अच्छा खासा मौजूद है, और बहुत ही क्लोज और दिलचस्प मुकाबला जो है वो मुतवक्को है इस हल्के के अंदर NA 84 में। इसका तजिया हम पहले आपकी खिदमत में पेश कर चुके। आज हमने जो अपडेट करनी है, जो वहाँ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है, उससे आपको हमने आगाह करना है। वो है मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA जो यहाँ से 2 दफ़ा मुंतखब हुए 2013 और 2018 में, चौधरी हामिद हमीद, वो यहाँ से उम्मीदवार थे। तवक्को थी उनको कि मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन बीच में डॉक्टर लियाकत अली ख़ान जो साबिक़ MP हैं नून लीग के, वो कूद पड़े और वो टिकट उचक लिया, उन्होंने टिकट ले उड़े मुस्लिम लीग नून का। अब चौधरी हामिद हमीद को बड़ा गुस्सा आया कि मैं 2 दफ़ा का MNA, 4 दफ़ा मैंने इलेक्शन लड़ा, मुश्किल तरीन हालात में भी इलेक्शन लड़ा, मैं हार गया, लेकिन पार्टी के साथ वफादार रहा। अब मैं 2 दफ़ा का MNA हूँ, 2 दफ़ा हार गया था, फिर 2 दफ़ा जीत गया। अब मेरे साथ पार्टी ने ये क्या हाथ कर दिया, मुझे जो है वो टिकट नहीं दिया, और जो है वो मेरे साबिक़ MPA को टिकट दे दिया जो मेरे नीचे इलेक्शन लड़ता रहा। तो वो गुस्सा आ गया उनको। उन्होंने गुस्सा खा के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतर गए वो, और उन्होंने फैसला किया कि वो क़यादत के इस फैसले को तस्लीम नहीं करते और वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसकी क़यादत को परेशानी लाक हो गई कि ये तो हमारी जीती हुई सीट है, हमारी मजबूत ये सीट है, ये हम हार जाएंगे अगर चौधरी हामिद हमीद जो हैं वो जो है उनको अगर हमने ना बिठाया और वो खड़े रहे इलेक्शन में। वो बहुत ज़्यादा उनका अपना पर्सनल वोट बैंक नहीं है, उसको उनको टिकट न देने की वजह ये थी
कि जब सर्वे करवाया था नून लीग ने मुख्तलिफ हलकों में, और तमाम हलकों में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों का सर्वे करवाया था, जिनकी दरखास्तें आई थी उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, फिर जो सर्वे करवाने वाली कंपनियां हैं उनके जरिए सर्वे करवाए गए, और उम्मीदवारों की जो मकबूलियत है, अवाम में उनका जो तासुर है, अवाम उनके बारे में वोटर्स की क्या राय है, उसकी रोशनी में फिर उनको जो है वो फैसला किया गया कि ये उम्मीदवार इसके हल्के में मुखालफत है तो इसको हम वो टिकट नहीं देते। तो चौधरी हामिद हमीद भी उन लोगों में से थे जिनके बारे में ये तासुर पाया गया अवाम में, वोटर्स में, मुस्लिम लीग नून के वोटर्स के अंदर भी, कि ये काम नहीं करते और ये लोग उनसे खुश नहीं थे। तो जिसके बाद ये फैसला किया नून लीग ने कि यहाँ टिकट तब्दील किया जाए, तो टिकट तब्दील हो गया। तो उसके बाद चौधरी हामिद हमीद ने कहा मैं आज़ाद लड़ूंगा, वो आज़ाद खड़े हो गए। तो इम्कान ये पैदा हो गया था कि मुस्लिम लीग नून का वोटर अगर तकसीम हो गया, ये 10,000 वोट भी ले जाए और क्लोज अगर फाइट हो जाती है, खैर का हल्का है, क्लोज फाइट हो जाती है तो मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो सकता है, मुस्लिम लीग नून ये नशिस्त हार सकती है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र फिर फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी उन्होंने राब्ता किया, मुज़ाकरात हुए, और उनको फिर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने कायल कर लिया कि वो विड्रॉ कर जाए। अब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन से विड्रॉ कर गए हैं, दस्तबरदार हो गए, और उन्होंने डॉक्टर लियाकत अली खान की हमायत का ऐलान कर दिया। उनके साथ चंद और लोग भी थे यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो उनके साथ थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया कि वो विड्रॉ करते हैं, और क़यादत के फैसले को तस्लीम करते हुए अब वो डॉक्टर लियाकत अली खान की जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। वो ना भी लें तो कम अज़ कम वो अब नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, जो 10-15 हज़ार वोट का नुकसान वो पहुँचा सकते थे मुस्लिम लीग नून को। तो ये इम्कान, ये जो मुस्लिम लीग नून के वोट के तकसीम होने का एक इम्कान पैदा हो गया था, तो उनके विड्रॉ के बाद ये ख़त्म हो गया। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर लियाकत अली खान, उनकी पोजीशन बेहतर हो गई है, वो अब पहले से बेहतर पोजीशन में आ गए हैं, और इम्कान यही है कि वो ये नशिस्त जो है अब जीत जाएंगे डॉक्टर लियाकत अली खान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। और ज़िला सरगोदा के बारे में ये ख्याल है कि शायद ज़िला की जो 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून जो है वो इस दफ़ा ले जाएगी। पिछली दफ़ा भी मुस्लिम लीग नून ने तमाम नशिस्तें जीती थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद एक नशिस्त से महरूम होना पड़ा था कोई 3 साल के लिए मुस्लिम लीग नून को, लेकिन आखिर में फिर जो है डॉक्टर लियाकत जुल्फ़िकार भट्टी जो हैं वो, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो जीत है उसका नोटिफिकेशन कर दिया था, और तो आमिर सुल्तान चीमा जो है उनको उनकी जो नोटिफिकेशन था उसको मनसूख कर दिया था। इस दफ़ा आमिर सुल्तान चीमा डॉक्टर जुल्फ़िकार के मुकाबले में दस्तबरदार हो गए हैं, और यहाँ पर जो शहर की सीट है NH84 की, यहाँ पर चौधरी हामिद हमीद जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हक़ में बैठ गए हैं। अब जो मुस्लिम लीग नून का वोट है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो मुत्तहद होकर जो है वो मैदान में उतरेगी। तस्नीम कुरैशी जो है पिछली दफ़ा 22,000 वोट लिए थे, अब उनके बारे में तासुर ये है कि वो पहले से ज़्यादा वोट लेंगे, और इस दफ़ा उनके वोट की जो तादाद है उसके अंदर इजाफा होगा, और वो मुकाबला करते जो हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि शफकत अवान एडवोकेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार नहीं हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, वकील हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत सियासी बैकग्राउंड के नहीं हैं। तो हो सकता है कि उन अगर वो जो खला पैदा हो शफकत अवान की वजह से, उसको तस्नीम कुरैशी किसी हद तक पुर करने में कामयाब हो, और पहले से ज़्यादा जो वोट हैं वो हासिल करने में तस्नीम कुरैशी जो हैं वो कामयाब हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।